हुआ है, पूछ रहा है कि विच इज बिगर ए कूलम और ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। पूछ रहा है कूलम और इलेक्ट्रॉन में दोनों में बड़ा क्या है। तो 1 कूलम और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 कूलम बड़ा है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑब्वियसली क्या बड़ा है, 1 कूलम। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 1 कूलम इज ग्रेटर या बिगर देन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसी का सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस मिलकर 1 कूलम चार्ज का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स क्यू का वैल्यू कितना दिया है 1 कूलम, आपसे एन का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़े हैं, तो Q इक्वल टू क्या होता है एन ई, जहाँ पर ई को क्या बोलते हैं बेसिक चार्ज। दैट मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो एन का वैल्यू चाहिए, तो एन इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा Q बाई ई। क्यू का क्या हो जाएगा, सॉरी Q का वैल्यू तो गिवन है कितना है 1 कूलम, और ई का वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कूलम कैंसिल हो गया, पॉइंट को सॉर्ट आउट करेंगे तो ऊपर में 10, तो ऊपर में क्या मिला 10/16, और 10 का पावर -19 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 का पावर 19। अभी इसके पास 19 जीरो है और ये 10 है, ये 16 है, तो ये 10 छोटा हो जाएगा 16 से, तो एक जीरो इससे ले लेगा। तो अभी 19 था, एक जीरो इसको दे देगा तो उसके पास कितना हो जाएगा 18। तो जब एक जीरो इसको दे देगा तो बन जाएगा 100/16 इंटू 10⁻18। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना चार्ज का फॉर्मेशन करता है 1 कूलम का। एक कॉम ड्रॉन through a person hair on a dry day causes 10⁻22 electrons to leave the person hair and stick to the comb। मतलब जब हम लोग बाल को कंघी करते हैं तो किसी पर्सन का हेयर से क्या होता है 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है बाहर निकलता है और किसके साथ चिपक जाता है कॉम के साथ। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम, तो उस समय वो कितना चार्ज को कैरी किया। दैट मीन्स 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स एन का वैल्यू कितना दे दिया 10⁻22। आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है चार्ज का, दैट मीन्स क्यू, और क्यू इक्वल टू क्या होता है एन ई। एन की जगह 10 का पावर 22 और ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दैट कूलम। इसको सॉल्व कर देंगे तो 1.6 इंटू 10 का पावर 22 माइनस 19, तो आपका कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻3। अब हम लोग इसमें क्या सीखे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हेयर से निकल रहा है और किसके पास जा रहा है कॉम के पास, और चार्ज भी कहाँ पर निकालने बोला है कॉम में। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसमें चार्ज क्या हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉम हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया बढ़ गया। देयरफॉर Q इक्वल टू कितना हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻3 कूलम। हम लोग पढ़े हैं कि जो बॉडी चार्ज को डोनेट करेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो चार्ज को एक्सेप्ट करता है उसमें कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हेयर से चार्ज निकल कर किसके पास जा रहा है कॉम के पास, जिसके कारण कॉम में क्या होगा इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा और उसमें कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। कैलकुलेट द चार्ज carried by 10 to the power calculate the charge carried by 12.5 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा, तो दैट मीन्स n का वैल्यू कितना दिया है 12.5 इंटू 10 टू द पावर 8। आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है q का, तो q इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े एन ई। n का वैल्यू कितना है तो 12.5 इंटू 10 टू द पावर 8, और ई का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं दोनों को सॉल्व कर देते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 12.5 इंटू 1.6 और इधर हो जाएगा 10 का पावर 8 माइनस 19। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 16 5 जा 80, 16 2 जा 32 और 8 40,
16 वन जो 16 और 4 20, और कितना डिजिट के बाद पॉइंट था, 2 डिजिट के बाद 1 2, यहाँ इतना हो जाएगा। और इधर कितना बचेगा, 10 टू द पावर 8 में 19 जाएगा तो -11। ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक जीरो उसको दे देंगे तो इधर हो जाएगा 20 बचेगा, 20 इंटू 10 का पावर -11, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10 का पावर -10 कूलम। ठीक है। दिया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉपर पेनी टू लीव इट विथ ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 टू द पावर -7 कूलम। हम लोग जानते हैं कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, तो उसमें कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कॉपर का कोई पैनी है जिससे क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कि इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -7 कूलम। मतलब इस कॉपर पैनी का चार्ज 10 का पावर -7 कूलम होने के लिए इस बॉडी को कितना इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको Q का वैल्यू दिया है 10 टू द पावर -7 कूलम। आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, N का। हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, NE। दैट मीन्स N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। Q का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर -7, और E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट सॉर्ट आउट करेंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, तो आपको ऊपर में क्या बचेगा, 10 का पावर -6, और नीचे बचेगा 16 इंटू 10 का पावर -19। ये ऊपर चला जाएगा तो आपका इधर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 बाई, या फिर हाँ 1/16, और इधर हो जाएगा 10 का पावर -6 प्लस 19। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/16 और 10 का पावर कितना हो जाएगा, 13। अब देखो इस 1 के पास 13 जीरो है और यहाँ पर 16 है, तो एक 2 जीरो इसको दे देता तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, इधर हो जाएगा 100 बाय कितना हो जाएगा 16, 13 से 2 जीरो चला गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 का पावर 11। जब 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 11। दैट मीन्स इस कॉपर पैनी को 10 का पावर -7 पॉजिटिव चार्ज होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना पड़ेगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 11 इलेक्ट्रॉन्स को। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो दिया है, बोल रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। आपको चार्ज किस पर निकालने बोल रहा है, अल्फा पार्टिकल पर, एंड गिवन चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर चार्ज कितना दिया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है वो किसके बराबर होता है, हीलियम न्यूक्लियस का। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 2 है, या फिर प्रोटॉन की संख्या भी 2 है। हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है 2, और प्रोटॉन का संख्या भी कितना है 2। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अल्फा कंटेंट 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। तो आपको किस में निकालने बोल रहा है, तो प्रोटॉन का चार्ज दिया तो हम लोग प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। दैट मीन्स n का वैल्यू 2 प्रोटॉन होता है। दैट मीन्स n का वैल्यू कितना हो गया 2। E का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बेसिक चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द चार्ज। तो Q इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े NE। तो N का वैल्यू कितना है 2, और E का वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। में क्या दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन Fe2656 न्यूक्लियस। गिवन चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26, और एटॉमिक मास कितना 56। तो जो एटॉमिक नंबर होता है उसी को हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर प्रोटॉन का रिस्पेक्ट में बोला, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 26,
और ई का वैल्यू कितना दिया, दैट मीन्स चार्ज इन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपसे किसका वैल्यू पूछा है, क्यू का। तो हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो यहाँ पर क्या होगा 26 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 16 को 26 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 से कितना होता है 96, हाथ कैरी करेंगे 9, 16 टू 32 और 9 41, वन डिजिट के बाद पॉइंट था तो 41.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉइंट को हम लोग इधर लेंगे तो यहाँ पर एक जीरो चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4.16 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, क्योंकि जब पॉइंट को हटाएंगे तो फिर यहाँ पर डिजिट बढ़ जाएगा। दैट मीन्स आयरन न्यूक्लियस पर कितना चार्ज हो जाएगा 4.16 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन। कि डिटरमाइन द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज निकालना कहाँ पर 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपसे पूछा है क्या कि 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना मास होगा, सॉरी कितना चार्ज होगा। तो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास आपका कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग ले सकते हैं 9 इंटू 10⁻, कितना 10⁻−31 kg होता है। दैट मीन्स 9 इंटू 10⁻−31 kg में 9 इंटू 10⁻−31 kg में कितना चार्ज होगा, तो उतना में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चार्ज इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। दैट मीन्स 9 इंटू 10⁻−31 kg इलेक्ट्रॉन में कितना होगा चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक kg में कितना हो जाएगा, तो एक kg में हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई 9 इंटू 10⁻31। तो आपसे क्वेश्चन में कितना kg का पूछा है 75 kg का, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तब 75 kg में कितना हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई 9 इंटू 10⁻⁻31 इंटू कितना हो जाएगा 75। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, फिर देखते हैं कितना आ रहा है। 16 और 75 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 5 जा 80, तो 8 हो गया, और 16 7 जा 112, तो 112 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 120। अब कितना डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पर पॉइंट कर देते हैं, और ऊपर में कितना हो गया 10⁻⁻19, ये नीचे से ऊपर गया तो प्लस 31, और नीचे में कितना बचा 9 बचा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो आपको इधर कितना हो गया 120/9 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 11 में 9 जाएगा तो 2, 2 में 1 जाएगा तो 1, 12 हो जाएगा। अब इससे डिवाइड कर देते हैं तो कितना बार में जाएगा, तो 9 1 जा 9, कितना बचा 30, 9 3 जा 27, फिर 3 बचा, फिर 9 3 इतना आएगा, मतलब फिर 3 3 चलते जाएगा इंटू 10 का पावर 12। अगर इसको सही से लिखेंगे तो 1.33, और इधर पे एक डिजिट पॉइंट बढ़ा दिए तो इधर भी एक बढ़ जाएगा 10 का पावर 13। तो कूलम, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर कूलम था, दैट मीन्स 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा, तो 1.33 इंटू 10⁻13 कूलम। कि if a body gives out 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, मतलब एक बॉडी से प्रत्येक सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। तो पूछ रहा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। तो हम लोग जानते हैं जब वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो चार्ज होगा, कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। तो वो कितना चार्ज हो रहा है 1 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज होने में कितना समय लगेगा। दैट मीन्स इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड, तो एक सेकंड में इतना निकल रहा है, तो एक सेकंड में कितना चार्ज होगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो Q इक्वल टू क्या होता है एन ई, एन का वैल्यू कितना है 10⁻9 और ई का वैल्यू कितना है
1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 10 कूलम। दैट मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम होने में कितना समय ले रहा है 1 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन निकला। तो हम क्या लिख सकते हैं टाइम required to charge of 1.6 into 10 to the power minus 10 कूलम इक्वल टू कितना हो गया 1 सेकेंड। टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज ऑफ 1 time required to charge of a time required to get a charge of time required to get a charge of 1.6 into 10 to the minus 10 कूलम इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 कूलम इक्वल टू हमको एक ही कूलम का पूछा था ना, तो 1 कूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 10। जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे पॉइंट को तो ऊपर में क्या आ जाएगा 10, तो मिलेगा 10/16 और नीचे का पावर ऊपर चला गया तो पॉजिटिव हो गया। अब ये 10 है ये 16 है तो कम है तो इससे एक जीरो ले लेगा तो कितना हो जाएगा 100/16 और उधर हो जाएगा 10 का पावर 9। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना 9 सेकेंड। दैट मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज होने में कितना समय लगेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। हाउ मच पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। मतलब एक कप वाटर है उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑब्वियसली जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि एक कप ऑफ वाटर में कितना होता है। तो पहले ट्रेडिशनल समय में क्या होता था कि जैसे एक गिलास है, एक गिलास में जितना पानी आएगा उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते थे 250 ग्राम। 4 गिलास बना के क्या करते थे 1 लीटर। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि जो कप है उसमें कितना वाटर होगा 250 ग्राम। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कंसीडर ए cup of water consider a cup of water consists 250 ग्राम ऑफ वाटर। मान के चलते हैं कि एक कप में पूरा ट्रेडिशनल के हिसाब से कितना वाटर आता है 250 ग्राम। तो ये तो सिर्फ मास हो गया। हमको उसमें क्या निकालना है चार्ज, और चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है Q इक्वल टू एन ई। दैट मीन्स हमको नंबर पता होना चाहिए। तो कैसे पता होगा, तो हमको पता है कि जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम। और 18 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 18 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल होगा, तो जितना अवोगाड्रो नंबर होगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। दैट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 18 ग्राम। 18 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल है। तो हमको तो एन का वैल्यू चाहिए टोटल, तो अभी तो सिर्फ 18 ग्राम है। तो मेरा पास कितना वाटर है 250 ग्राम। तो पहले 250 ग्राम में हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। अब जो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसमें दो, यहाँ पर इसका हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। तो इसके हिसाब से इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और उतना ही क्या हो जाएगा प्रोटॉन भी हो जाएगा। तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा नंबर। फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कप ऑफ वाटर में चार्ज निकल जाएगा। तो हमको पता है कि जो वाटर होता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल present in 18 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम में कितना होता है जितना अवोगाड्रो नंबर होता है, दैट मीन 6.02 इंटू 10 का पावर 23। तो हम लोग कितना ग्राम का चाहिए 250 ग्राम का। तो पहले निकाल लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर में हो जाएगा 6.02 इंटू 10 का पावर 23 बाई कितना आ जाएगा 18। लेकिन कप में कितना वाटर है 250 ग्राम। तो यहाँ पर निकाल लेंगे 250 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल होगा, तो 250 ग्राम में हो जाएगा कितना 6.02 इंटू 10 का पावर 23 बाई 18 इंटू 250। ठीक है।
अब जो वाटर होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O होता है, दैट मीन्स इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन हो गया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, दैट मीन्स इसमें 8 प्रोटॉन है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन कितना? 10 इलेक्ट्रॉन या फिर 10 प्रोटॉन। तो इतना मॉलिक्यूल है तो इतना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना टोटल चार्ज होगा? तो 10 टाइम्स ऑफ हो जाएगा। तो उनको पता है कि each molecule of water contain 10 proton और 10 इलेक्ट्रॉन, या तो 10 प्रोटॉन भी होता है 10 इलेक्ट्रॉन होगा। दैट मीन्स टोटल नंबर तो कितना निकल जाएगा? तो टोटल नंबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कितना हो जाएगा? तो 10 इंटू एक मॉलिक्यूल में कितना था? 1 ग्राम 602 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 250/18। ये तो n निकल गया। तो हमको चार्ज चाहिए, देयरफॉर चार्ज Q इक्वल टू मेरा क्या होता है? NE। n का वैल्यू आपको पता है 10 इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 250/18। और E का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का भी उतना ही चार्ज होगा। अब इसको हम लोग को किसी तरह से क्या कर देना है? सॉल्व कर देना। आपका चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसका पॉइंट को सॉर्ट आउट करते हैं। नीचे तो 2 जीरो आ जाएगा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? नीचे 1 जीरो आ जाएगा। अब आपका ऊपर में क्या बचेगा? तो ऊपर में आपका बच जाएगा, इस पावर 10 वाला पावर को उधर दे देते हैं तो ऊपर में बचेगा 602। उसके बाद कितना बचेगा? 25 इंटू 16। यहाँ पर 1 जीरो तो यहाँ 24, इसका एक ले लिए 25। तो हो गया 10 का पावर कितना? 25 माइनस 19। और नीचे में क्या बचा? तो नीचे में बचा 18 इंटू 10 का पावर 3। ये ऊपर चला जाएगा। तो आपको इसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर देखते हैं अगर कटेगा तो। किसी से नहीं कट रहा है ना, 2 का टेबल में कटेगा तो ये 9 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसके बाद नहीं कटेगा तो छोड़ देते हैं। तो आपको यहाँ बचेगा 602 इंटू 25 इंटू 8 इंटू 10 का पावर 25 माइनस 19। और नीचे से ऊपर गया तो ये 3 हो गया और नीचे क्या बचा? 9। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 25 का टेबल में 8 बार में पढ़ेंगे तो 25 4 बार में 100 और 8 बार में 200। दैट मीन्स 602 इंटू 200। और इधर कितना हो गया? 19 और 3 22, 25 में 22 चला गया तो 3 बचा 9। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो उसको दे देते हैं तो हो जाएगा 10 का पावर 5, 2 2 जा 4 0 6 2 जा 12। और इधर हो जाएगा 10 का पावर 2 था और ये 3 तो 5 हो जाएगा। और इधर नीचे कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब इसका टेबल में डिवाइड कर देते हैं। 9 1 जा 9, कितना बचा? 3 30। तो 9 3 जा 27, 3 बचा 34, 9 3 जा 27, कितना हो गया? तो 6 बचा 60, तो 60 हो गया। तो 9 के टेबल में 9 6 जा 54, इतना हो जाएगा। और 10 का पावर 5, इधर 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर पावर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दैट मीन्स 1.336 इंटू 10 का पावर 2 पॉइंट इसका इधर कर दिया तो कितना हो गया? 7। दैट मीन्स एक कप ऑफ वाटर कितना चार्ज कैरी करेगा? तो 1.336 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम। The total number of electrons present in 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर है उसमें कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फिर आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ मच इज टोटल नेगेटिव चार्ज कैरीड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स, और कितना नेगेटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन के पास होगा। और आपको दिया हुआ एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। और मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18 ग्राम। तो हमको पता है कि 18 ग्राम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 18 ग्राम में कितना नंबर होगा? इतना।
तो हमको कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जनरली हमको चार्ज चाहिए, तो चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू एन ही होता है, दैट मीन्स हमको एन चाहिए। तो एन कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि 18 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल होगा तो 250 ग्राम में निकाल लेंगे। अब हमको पता है कि जो वाटर होता है H2 होता है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स 2 एटॉमिक नंबर यहाँ पर 2 हो गया, मतलब 2 हो गए, 2 प्रोटॉन। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, दैट मीन्स उसमें 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ एक मॉलिक्यूल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो नंबर होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब उस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिक चार्ज, दैट मींस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से, तो आपको निकल जाएगा टोटल चार्ज। तो देखते हैं इसको समझ बनाते हैं कैसे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल present in 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर में, दैट मीन्स वाटर का मोलिकुलर मास 18 ग्राम होता है। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितना होता है, तो 6.02 इंटू 10 का पावर 23। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.02 इंटू 10 का पावर 23 बाय 18। तो कितना ग्राम में पूछ रहा है, 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.02 इंटू 10 का पावर 23 बाय 18 इंटू 100। ठीक है। अब हमको पता है कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर contain 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में इतना होता है, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, तो इतना मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन निकाल सकते हैं, दोनों का बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा। तो 10 इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23 और 2, दैट मीन्स 25 बाय 18। अब इसको आगे सॉल्व कर दो तो आ जाएगा कितना 6.02 इंटू 10 का पावर 26 बाय 18। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा कितना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको इसमें फिर क्या चाहिए, टोटल चार्ज। तो चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू मेरा क्या होता है NE, तो N का वैल्यू निकल गया 6.02 इंटू 10 का पावर 26 बाय 18, और ई में कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा इसका वैल्यू। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ऊपर में क्या मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट को सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर नीचे 2 जीरो लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे तो नीचे 1 जीरो। तो आपको ऊपर में क्या बचेगा 602 इंटू कितना बचेगा 16, यहाँ पर 10 का पावर 26 या 19, दैट मीन्स हो जाएगा 10 का पावर 26 माइनस 19। और नीचे में कितना बचेगा 18 और 10 का पावर 3, 18 और 10 का पावर 3। इसको काट देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है। तो आपका ऊपर में कितना बचेगा 602 इंटू 8 इंटू 10 का पावर 26 माइनस 19, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, नीचे में 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 2 जा 16, 0 1 हो जाएगा, 8 6 जा 48 इंटू 10 का पावर कितना हो गया 19 3, 22 26 में 22 जाएगा तो 4 हो जाएगा, नीचे में 9 हो जाएगा। इससे डिवाइड कर देते हैं तो 9 5 जा 45, तो कितना बचा 3, 30 हो गया, 9 3 जा 27, 4 46 हो गया, तो 9 5 जा 45 1, तो फिर 9 1 जा 1, फिर यही चलते जाएगा 10 का पावर 4। तो इधर 2 डिजिट ले आएंगे तो कितना आएगा 5.35, और इधर 2 पावर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा 10 का पावर 6 कूलम। दैट मीन्स 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना चार्ज होता है, तो 5.35 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम। How many mega coulombs of positive charge or negative charge are present in 2 mole of neutral hydrogen gas? तो पूछ रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस है, उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर कितना नेगेटिव चार्ज, और वो किस में निकालना मेगा कूलम में।
तो 1 मेगा कूलम का वैल्यू कितना होता है 10⁶ कूलम। और हमको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा, जितना अवोगाड्रो नंबर होगा, दैट मीन्स 6.02 इंटू 10⁻23। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो अब क्या हाइड्रोजन गैस, तो H2 दिया, तो H2 में यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या भी 2 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा 2 होगा। दैट मीन्स H2 कंटेन 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन है 2, तो इतना मॉलिक्यूल है टोटल, यहाँ पर तो इतना मॉलिक्यूल है, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन होगा, तो हम लोग निकालेंगे तब क्या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो एक मॉलिक्यूल में 2 है, तो कितना मॉलिक्यूल में बोला, इतना मॉलिक्यूल में, तो इतना मॉलिक्यूल में 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। हमको टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है NE, N का वैल्यू मिल चुका है 2 इंटू 2 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 और E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका पॉइंट को सॉर्ट आउट करेंगे तो नीचे में कितना होगा 2 0, इसको करेंगे तो नीचे में 1 0। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो पहले 4 से करते हैं, 4 2 जा 8 0 4 6 जा 24, तो 24 इंटू कितना हो जाएगा 16 और 10 का पावर कितना था 23 माइनस 19 और नीचे में 10 का पावर कितना हो गया 3। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, अब 16 को करेंगे तो 16 8 जा 128, तो 128 का 8 हाथ में रह गया 12, तो यहाँ पर 12 का हो गया 2 हाथ में रह गया 1 6 4 64 और 1 65 हाथ में रह गया 6 16 2 32 और 6 तो हो गया 38। ठीक है, और इधर हो गया 10 का पावर कितना, इधर हो गया 23 माइनस 19, नीचे वाला भी चला गया तो -3, तो ये आपका कितना हो गया 3 8 5 2 8 19 3 22 23, यहाँ बचा सिर्फ 10। अगर यहाँ पर हम लोग पॉइंट को इधर घिसकाएंगे, आपको मेगा कूलम में लाना 10 का पावर 6 करना, तो पहले अभी 1 है 1 2 3 4 5, अगर 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे 3 8 5 2 8, तो इसका पावर 1 था 5 बढ़ गया तो 6 हो गया। दैट मीन्स इतना को मेगा कूलम बोलते हैं, तो चार्ज कितना हो जाएगा 0.38528 मेगा कूलम। दैट मीन्स H2 गैस में मेगा कूलम में टोटल चार्ज कितना होगा, तो 0.38528 मेगा कूलम।